we will discuss the objectives of performance appraisal. हमारे पिछले वीडियो में हमने मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स परफॉर्मेंस अप्रेजल के जो है वो स्टडी कर लिए थे। आज हम ऑब्जेक्टिव और इम्पोर्टेंस स्टडी करने वाले हैं। तो क्या होते हैं ऑब्जेक्टिव या क्या उद्देश्य होते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के, ये हमें पढ़ना है। हमें मालूम है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होती है। वी आर असेसिंग द एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस एंड द ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस है ना, हाउ दे आर डेवलप्ड, हाउ दे ग्रो। ये सारी चीज़ें जो है हम एम्प्लॉयज़ के बारे में उनके परफॉर्मेंस को लेकर, उनके जॉब को लेकर जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसके और क्या उद्देश्य है, क्यों ज़रूरत है किसी भी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को अप्रेस करने की। सो हियर सम ऑब्जेक्टिव्स आर रिटन दैट टू प्रोवाइड फीडबैक। देखिए क्या होता है कि जब कोई भी एम्प्लॉय को ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है या उसका डेवलपमेंट के लिए वर्क किया जाता है, तो जो ट्रेनिंग सेशन और डेवलपमेंट कंटिन्यूस जो प्रोसेस है, और उसके बाद जब कोई व्यक्ति ट्रेंड होकर आता है या अपनी परफॉर्मेंस को, अपने नॉलेज को अपडेट करके आता है, तो उसके फीडबैक की क्या होती है, आवश्यकता होती है। हमने बताया था कि भाई मतलब प्री ट्रेनिंग एंड पोस्ट ट्रेनिंग क्या रिजल्ट्स होते हैं, या उनके वर्क के जॉब के परफॉर्मेंस को लेकर क्या डिफरेंसेस आते हैं, या आइडेंटिफाई किया जाता है कि भाई पहले से किसी भी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस सुधरी है, उसमें क्या डिफरेंस आया है। तो ये परफॉर्मेंस के बारे में जो पता लगाया जाता है, तो उससे किसी भी इंडिविजुअल के बारे में, किसी भी एम्प्लॉय के बारे में क्या प्रोवाइड किया जाता है, फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है कि भाई वो जो एम्प्लॉय है उसका जो इवेल्युएशन है, कि उसको रेटिंग करना है, उसकी ग्रेडिंग करना है, उसकी परफॉर्मेंस को मार्क्स देना है ना। तो उसको उसके फीडबैक में, किसके, एम्प्लॉय के फीडबैक देने में परफॉर्मेंस अप्रेजल की क्या मिलती है, बहुत सहायता मिलती है। तो पहला उद्देश्य क्या हो गया, टू प्रोवाइड फीडबैक। नेक्स्ट आता है टू टेस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, इंडक्शन, प्लेसमेंट प्रोग्राम। ठीक है, अब परफॉर्मेंस अप्रेजल से ट्रेनिंग के बारे में तो इवेल्युएट किया ही जाता है, साथ ही साथ उनका जो आपने रिक्रूटमेंट किया था, सिलेक्शन किया बहुत सारे एम्प्लॉयज़ के बीच में से, फिर इंडक्शन प्रोग्राम उन्हें प्रोवाइड कराया, प्लेसमेंट उनका किया गया, तो उन सबके टेस्ट की इफेक्टिवनेस वहाँ पर क्या चलती है, पता चलती है विद द हेल्प ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है टू फैसिलिटेट रिसर्च इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। विद द हेल्प ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल इजीली कैन बी कंडक्टेड रिसर्च प्रोग्राम। ठीक है, जो परफॉर्मेंस अप्रेजल का प्रोग्राम होता है, या परफॉर्मेंस अप्रेजल की नॉट प्रोग्राम, जो प्रोसेस होती है, उसके थ्रू आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में रिसर्च क्या कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं। रिसर्च मतलब शोध करना। अब ये जो रिसर्च होती है, इट इज़ फॉर द ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, किसके लिए होती है, ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए होती है। तो जब भी रिसर्च प्रोवाइड की जाती है, तो ह्यूमन रिसोर्स की हेल्प से, या हम ये कह लें परफॉर्मेंस अप्रेजल की हेल्प से, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में डिफरेंट काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन कैन बी डन, पूरे किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है टू डेवलप पॉजिटिव सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन। Yes, one more thing is getting from the performance appraisal process that we can easily develop the good relation, ठीक है, in between सुपीरियर एंड एज वेल एज द सबऑर्डिनेट्स। जो भी सुपीरियर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं, उनके बीच की जो बॉन्डिंग होती है, बिकॉज द सुपीरियर आर वन हु प्रोवाइडिंग द टास्क जॉब टू देयर सबऑर्डिनेट। तो उनका जो रिलेशन है, किनका, सुपीरियर का एंड सबऑर्डिनेट का, उनके रिलेशन में पॉजिटिव डेवलपमेंट होता है, बिकॉज दे आर द पर्सन ओनली हु इज डायग्नोज दैट द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज। परफॉर्मेंस की एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को डायग्नोज करने के लिए सुपीरियर्स की सबऑर्डिनेट की जो रिलेशन है वो गुड होना, बेहतर होना बहुत ज़्यादा क्या होता है, जरूरी होता है। नेक्स्ट यही है टू डायग्नोज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स की, एम्प्लॉयज की, देखो परफॉर्मेंस अप्रेजल इज ऑल ओवर अबाउट द एम्प्लॉय एंड द ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल में सिर्फ दो ही लोगों की बात की जाती है, एम्प्लॉयज़ की और ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ की। तो यहाँ पर जो स्ट्रेंथ और वीकनेस डायग्नोज करने की बात की जा रही है, वो भी एम्प्लॉयज़ की ही की जा रही है।
ये हमने पहले भी पढ़ा था कि भाई जो भी पॉजिटिव एटीट्यूड या परसेप्शन या स्ट्रेंथ या वीकनेस हम जिनको कह रहे हैं, किसी भी एम्प्लॉयज़ की क्या होती है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं सभी के अपने अपने कुछ स्ट्रेंथ्स होती है, कुछ वीकनेसेस होती है। तो विद द हेल्प ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, क्योंकि अप्रेस किया जाएगा, मूल्यांकन किया जाएगा कि भाई कौन किस फील्ड में बहुत बेहतर कर रहा है, किसकी क्या वीकनेस है, किसी का कोऑर्डिनेशन नहीं जम पाता है को वर्कर के साथ, या किसी का जो प्रोडक्शन है वो बेहतर नहीं है, वॉटएवर जो भी उनकी वीकनेसेस है, कमजोरियां हैं, प्लस स्ट्रेंथ जो उनकी ताकत है, ठीक है, कि वो इजीली कम्युनिकेट कर लेते हैं, या अगर मार्केटिंग फील्ड का व्यक्ति है तो वो अपने कस्टमर को बहुत अच्छे से डील करना जानता है, तो या कन्विंस करना जानता है, तो ये किसी भी एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ होगी। तो विद द हेल्प ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल इट इज ऑल्सो कैन बी डन दैट आइडेंटिफाइंग द स्ट्रेंथ एंड द वीकनेसेस। नेक्स्ट इज टू प्रोवाइड कोचिंग, काउंसलिंग एक्सेट्रा, ठीक है। परफॉर्मेंस अप्रेजल की हेल्प से हमें कोचिंग या काउंसलिंग प्रोवाइड करने में भी क्या मिलती है, मदद मिलती है। आपने देखा कि भाई किसी व्यक्ति की क्या कोई वीकनेस है, आपको पता चल गया, ठीक है। अब उसकी वीकनेस पता करने के बाद जो मैनेजमेंट का काम होगा वो क्या होगा, उसकी उस वीकनेस को दूर करना, ठीक है, उसको खत्म करना, एलिमिनेट करना। तो विद द हेल्प ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल का उद्देश्य क्या हो गया कि भाई जो व्यक्ति की कमियां हैं या कैपेबिलिटी नहीं है, एबिलिटी नहीं है, तो उस व्यक्ति में उन एबिलिटीज़ को क्या करना, डेवलप करना। जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि किस व्यक्ति की क्या कमजोरी है, तो आप उसको ओवरकम भी नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते। बट वंस यू आइडेंटिफाई द थिंग्स कि भाई व्यक्ति इतना कैपेबल है, एबल है, देन यू कैन प्रोवाइड द कोचिंग एंड द काउंसलिंग रिगार्डिंग दोज वीकनेसेस और एनी प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम है व्यक्ति की उसके रिगार्डिंग आप उसे मोटिवेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। नाउ वी विल डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। First importance is that to provide valuable information for decision such as pay increase, promotion and demotion. Whenever we identify or we appraise the performance of any employee, तो हमने इसके ऑब्जेक्टिव में पढ़ा था कि भाई किसी भी तरीके की आपको फीडबैक देने में क्या मिलती है, सहायता मिलती है। तो उस फीडबैक देने के साथ साथ अगला जो अगर महत्व की हम बात करें, इम्पोर्टेंस, सिग्निफिकेंस जिनको कहते हैं, तो उसमें क्या है कि जो भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन होती है, जो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हमें किसी भी एम्प्लॉयज़ के मिलती है, तो उस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन का यूज़ कहाँ किया जाता है, तो उस इंफॉर्मेशन का यूज़ अगर किसी व्यक्ति के सैलरी में इंक्रीमेंट करना हो, उस प्रमोशन करना हो, उसका डिमोशन करना हो, तो उस परफॉर्मेंस अप्रेजल के रिजल्ट के थ्रू या किसी भी व्यक्ति के परफॉर्मेंस के थ्रू हम उसको देखते हैं कि भाई इस व्यक्ति की सैलरी में कितना इंक्रीमेंट करना चाहिए, कितना हार्ड वर्कर है, या कितना स्पीडली इफेक्टिवली वो काम करता है तो इंक्रीमेंट लगना चाहिए, या वर्क अच्छा है किसी एम्प्लॉय का तो उसे प्रमोट कर देना चाहिए, अगर वर्क अच्छा नहीं है तो उसे डिमोशन भी दिया जाता है कि भाई किसी को सुपरवाइज़र बनाया बट सुपरवाइज़र के अकॉर्डिंग उसका जो है वो बिहेवियर नहीं है अपने सबऑर्डिनेट से, तो सुपीरियर से हटाकर या सुपरवाइजर से हटाकर वापस उसको वर्कर के लेवल पर ला दिया जाता है। तो प्रमोशन के लिए, डिमोशन के लिए या किसी व्यक्ति के पे इंक्रीमेंट के लिए जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलती है वो कहाँ से मिलती है, व्यक्ति के परफॉर्मेंस के अप्रेजल के थ्रू। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है टू जजिंग इफेक्टिवनेस ऑफ रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, ठीक है। जो भी रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन की जो इफेक्टिवनेस होती है उसको भी जज किया जाता है परफॉर्मेंस अप्रेजल के थ्रू। कैसे कि भाई इस व्यक्ति का हमने रिक्रूटमेंट किया है, कोई भी XYZ पर्सन है और उसका अगर हमने रिक्रूटमेंट किया है, सिलेक्शन किया है, तो वी विल जज है, ठीक है। हम या जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होते हैं वो उस व्यक्ति के काबिलियत को जज करते हैं कि इसका रिक्रूटमेंट करके, इस व्यक्ति का सिलेक्शन करके हमारा जो डिसीजन है वो कितना सही रहा। नेक्स्ट है यूजफुल इन एनालाइजिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड्स, ठीक है। परफॉर्मेंस अप्रेजल की मदद से हमें ये भी पता चलता है कि व्यक्ति को कितनी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की आवश्यकता है। क्या कोई एम्प्लॉय ऐसा है जिसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करके उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जा सकता है, या डेवलपमेंट के लिए उसका सिलेक्शन किया जाता है, उसको उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए व्यक्तियों का सिलेक्शन किया जा सकता
करता है, तो जब भी परफॉर्मेंस को अप्रेस किया जाता है तो हमें नीड पता चलती है कि भाई हाँ इतने एम्प्लॉय हैं या ये कुछ एम्प्लॉयज़ हैं जिन्हें हमें क्या करना है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है, जिनका डेवलपमेंट जो है वो नीडेड है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस, यूज टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस थ्रू अप्रोप्रिएट फीडबैक एंड काउंसलिंग। ठीक है, अब परफॉर्मेंस अप्रेजल की और सहायता कहाँ पर मिलती है, तो जो भी व्यक्ति का जो फीडबैक है, क्या बोल रहे हैं, यूज टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए थ्रू अप्रोप्रिएट फीडबैक एंड काउंसलिंग, क्योंकि जो भी फीडबैक मिलते हैं, जो भी काउंसलिंग प्रोवाइड की जाती है उसके थ्रू, किसके थ्रू, परफॉर्मेंस अप्रेजल के थ्रू, तो उसका यूज कहाँ किया जाता है, व्यक्ति की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट, facilitated human resource planning। ठीक है, one more thing is getting the good results with the help of performance appraisal। तो जो ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग होती है कि भाई कितने एम्प्लॉयज़ की और आवश्यकता है, कितने एम्प्लॉयज़ को हमें रिट्रेंच करना पड़ेगा या जॉब से निकालना पड़ेगा, किन लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है, तो सभी व्यक्तियों की परफॉर्मेंस को एनालिसिस करके, अप्रेस करके, उनका मूल्यांकन करके ह्यूमन रिसोर्स में जो प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स की जो प्लानिंग की जाती है, ठीक है, एचआर डिपार्टमेंट में प्लानिंग होती है, वो परफॉर्मेंस अप्रेजल की तरफ से उसमें सहायता मिलती है। लास्ट क्या है देख लीजिए, प्रमोट पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट। ठीक है, जो भी पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट है जो एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को मिलता है, या वर्किंग कंडीशन कह लें हम कि जितने भी एम्प्लॉयज़ या ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ आर वर्किंग इन अ पर्टिकुलर इन्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि भाई बहुत फ्रैंक माहौल है या बहुत प्रेशर दिया जाता है या अच्छी वर्किंग कंडीशन में व्यक्ति काम कर रहा है, तो वहाँ पर एक पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस अप्रेजल की तरफ से क्या किया जाता है, प्रमोट किया जाता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई परफॉर्मेंस अप्रेजल की तरफ से तो किसी एम्प्लॉय का मूल्यांकन किया जाता है, तो मूल्यांकन का और एक अच्छी वर्किंग कंडीशन देने में क्या रिलेशन, तो रिलेशन है। कैसा रिलेशन, कि भाई आप किसी व्यक्ति की, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को अप्रेजल कर रहे हैं। अब हो सकता है कि आपको, जब आपने उसको एनालिसिस किया, जब उसकी परफॉर्मेंस को आपने आइडेंटिफाई किया, तो आपने देखा कि व्यक्ति कैपेबल है, एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन जो उसको वर्किंग कंडीशन मिल रही है, या लैक ऑफ टेक्नोलॉजी के कारण, या प्रॉपर लाइट नहीं है, फैन की फैसिलिटी नहीं है, या रेस्ट इंटरवल्स नहीं है उसके वर्किंग के दौरान, तो उसका जो पोटेंशियल है वो कम हो रहा है। अब ये आइडेंटिफाई करा तो डेफिनेटली यू हैव टू प्रोवाइड द पॉजिटिव वर्किंग कंडीशन टू हिम फॉर इम्प्रूविंग हिज परफॉर्मेंस। फिर आपने वर्किंग कंडीशन को सुधारा, जो वर्क इन्वायरमेंट है जिसमें वो काम करता है वो बिल्कुल फ्रैंक है, लोग आसानी से एक दूसरे के टच में है, रिलेशंस अच्छे हैं उनके बीच में, ठीक है। तो जब उसको एक विदाउट एनी प्रेशर, जब व्यक्ति को काम करने में काम मिलता है, तो उसको काम करने में क्या होता है, इंटरेस्ट आता है। अदरवाइज प्रेशर है, सिर्फ वर्कलोड है, और इसके अलावा और कोई भी गुड थिंग जो एनवायरनमेंट में होनी चाहिए वो नहीं है, तो ऑटोमेटिकली व्यक्ति का जो क्या कहना चाहिए, जो कॉन्फिडेंस है वो भी क्या होने लगता है, लैक होने लगता है। क्यों, क्योंकि उसको वर्किंग कंडीशंस इन्वायरमेंट अच्छा नहीं मिल रहा है। तो विद द हेल्प ऑफ गुड परफॉर्मेंस अप्रेजल, ठीक है, आपने क्योंकि अप्रेस किया हुआ है परफॉर्मेंस को, अप्रेस करने पर आपको जो नेगेटिव पॉइंट्स निकल कर आए हैं वो आपके वर्किंग इन्वायरमेंट की तरफ से आए हैं, तो अब आप क्या करेंगे, अच्छा वर्किंग कंडीशन इन्वायरमेंट या पॉजिटिव वर्किंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, जिससे जो पोटेंशियल है या जो कॉन्फिडेंस है किसी भी एम्प्लॉय का वो क्या हो सके, बढ़ सके, इंक्रीज हो सके। तो दिस ऑल आर द इम्पोर्टेंस ऑफ द परफॉर्मेंस appraisal. In our next video we will discuss the next